हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने हैं। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ में निखर कर आए। तो एक चीज याद रखना कि समस्याओं से कभी भी घबराना नहीं है। जितनी समस्याओं का सामना करोगे उतना उभर कर आओगे, निखर कर आओगे, ये बात तय है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, क्या कहा मैंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जिसका कि नाम क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इससे पहले हम लोगों ने संगीत नाटक एकेडमी और ललित कला एकेडमी, उनके ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका बहुत बहुत बड़ा स्टेटस है इंडिया के अंदर। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को आज अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये इंग्लिश की स्लाइड है। आपको जब आप PDF डाउनलोड करेंगे, यदि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो आप इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं। तो आज का थीम रहेगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। संगीत नाटक अकादमी, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, संगीत नाटक अकादमी ने, याद करो, 3 संस्थाओं का गठन किया था। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहते हैं, दुनिया का अग्रणी रंगमंच संस्थान है, ठीक है ना। ये एक थिएटर इंस्टीट्यूट समझ लीजिए है, और भारत में अपनी तरह का पहला है। ये पहला रंगमंच है, थिएटर, राइट, ये एक थिएटर स्कूल ये समझ लीजिए है। ये 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्थान बना दिया गया। 1975 में इसे एक क्या बना दिया गया? बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, और जिसका जो वित्त पोषण है वो पूरी तरह से संस्कृत विभाग, राइट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसको करती है, इसका सब कुछ वित्त पोषण वगैरह। तो 1975 से ये एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को रंगमंच के इतिहास, नाटकों के निर्माण, यानी कि रंगमंच की हिस्ट्री से रूबरू करवाना, नाटकों के निर्माण किस तरीके से उसके बारे में बताना, राइट। दृश्य आकल्पन, दृश्य आकल्पन का मतलब आप समझते हो ये क्या चीज़ है? दृश्य आकल्पन का मतलब होता है दैट इज़ ये वाला सीन डिज़ाइन, और फिर आते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। तो ये क्या है? दैट इज़ दृश्य मतलब सीन डिज़ाइन, राइट। और ये क्या है? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ठीक है। प्रकाश, रूप सज्जा जैसे रंगमंच के विभिन्न पक्षों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना है। तो इसका उद्देश्य क्या था इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को स्थापित करने का? कि रंगमंच की हिस्ट्री को विद्यार्थियों को बताना, नाटकों का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में बताना, सीन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, राइट, प्रकाश, रूप सज्जा जैसे रंगमंच के जो आधारभूत पक्ष हैं उनको विद्यार्थियों को जानकारी देना। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, वो 3 साल का है, और इसके लिए 2 चरण वाली चयन प्रक्रिया के जरिए 2 स्टेप की चयन प्रक्रिया होती है, और उस चयन प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थियों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा को, जो 3 साल का जो पाठ्यक्रम है, डिप्लोमा है, उसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ से MA की डिग्री के समतुल्य माना जाता है। MA की डिग्री लो या ये जो 3 ईयर डिप्लोमा है ये करो, बात एक ही है। इसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राइट, के द्वारा इसको MA की डिग्री के समतुल्य माना गया है, और इसे हासिल करके और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में आप नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, और
पीएचडी डिग्री के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। याद रखना, विद्यालय के प्रस्तुति स्कंद में पेशेवर रंगमंच के लिए नाट्य मंडली और प्रायोगिक रंगमंच के लिए संस्कार रंग टोली थिएटर इन एजुकेशन है। क्या कहा मैंने? विद्यालय में के प्रस्तुति स्कंद में पेशेवर रंगमंच के लिए, राइट, प्रोफेशनल थिएटर के लिए नाट्य मंडली और प्रायोगिक रंगमंच के लिए संस्कार रंग टोली, यानी कि थिएटर इन एजुकेशन है। बाल रंगमंच को, राइट, बाल रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कार रंग टोली का गठन 1989 में किया गया था और ये बच्चों के लिए नाटकों के निर्माण, दिल्ली के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन रंगमंच कार्यशालाओं के आयोजन और शनिवारीय क्लबों के माध्यम से बाल रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हैज़ प्रमोटेड चिल्ड्रन थिएटर एज वेल, चिल्ड्रन थिएटर को भी प्रमोट करता है। इसे संस्कार रंग टोल के नाम से जानते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1989 and has been actively involved in production of plays for children, right? ये बच्चों के लिए बहुत सारे नाटक बनाता है। Organizing summer theatre workshop in schools, summer theatre workshop in School of Delhi, and also promoting children theatre through Saturday Club. Since 1998, the school has organized National Theatre Festival for Children नेम्ड एज जश्न बचपन एवरी ईयर। 1998 से ये बच्चों के लिए एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल करता है और उसका नाम है जश्न बचपन। द फर्स्ट एवर नेशनल थिएटर फेस्टिवल was held from March 18 to April 14, 1999 to commemorate the 50th year of Indian independence and has been made an annual feature। कहने का मतलब आप समझे, मैंने क्या कहा? विद्यालय के प्रस्तुति स्कंद में पेशेवर रंगमंच के लिए नाट्य मंडली और प्रायोगिक रंगमंच के लिए संस्कार रंग टोली, यानी कि थिएटर इन एजुकेशन है। बाल रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कार रंग टोली का गठन 1989 में किया गया था और ये बच्चों के लिए नाटकों का निर्माण करता है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर ग्रीष्मकालीन रंगमंच कार्यशालाओं का आयोजन करता है और शनिवारीय क्लबों के माध्यम से बाल रंगमंच को बढ़ावा देने का क्या करता है? कार्य करता है। और याद रखना, 1998 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हर साल, 1998 से हर साल ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो जश्न बचपन नाम का एक राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह आयोजित कर रहा है। किस नाम से? जश्न बचपन नाम का राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह आयोजित कर रहा है। इस तरह का पहला समारोह भारत की स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के सिलसिले में 18 मार्च से 14 अप्रैल 1999 तक आयोजित किया गया। तब से लगातार इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ललित कला एकेडमी, साहित्य कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी थी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को कल्चर वगैरह के अंदर या आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के अंदर इस तरीके की जो हमारी पुरानी संस्थाएं हैं भारत की, जो बहुत इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है अब संस्थाएं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान जो है इनकी स्थापना के बारे में और ये किस फील्ड के अंदर काम कर रही है उतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। 1978 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विस्तार कार्यक्रम नाम का अल्पावधि कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत विद्यालय स्थानीय रंगमंडलियों और कलाकारों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन करता है और ये कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में ही आयोजित किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ? अ शॉर्ट टर्म टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइटल्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम was started in 1978 under which the school organizes workshops in collaboration with the local theatre artists or groups, and these programs are invariably held in the
लोकल लैंग्वेजेस। समझ में आया? 1978 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विस्तार कार्यक्रम नाम का एक अल्पावधि कोर्स बनाया, एक कार्यक्रम बनाया, जिसके अंतर्गत विद्यालय स्थानीय रंगमंडलियों या स्थानीय आर्टिस्ट के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन करता है और ये कार्यक्रम भी स्थानीय भाषाओं में ही आयोजित होते हैं। कार्यशालाओं को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रस्तुति मूलक कार्यशालाएं, प्रस्तुति मूलक बच्चों की कार्यशालाएं और रंगमंच के बारे में शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम। मतलब द वर्कशॉप्स कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर 3 कैटेगरीज। प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप, ये वाला प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप, प्रस्तुति मूलक कार्यशालाएं, राइट। क्या कहा है मैंने? ये क्या कहा? प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप, प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रन वर्कशॉप, प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रन वर्कशॉप एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन थिएटर। ठीक है, क्या कहा मैंने? प्रस्तुति मूलक कार्यशालाएं, प्रस्तुति मूलक बच्चों की कार्यशालाएं और रंगमंच के बारे में शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम। ये 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। बेंगलुरु में विद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। बेंगलुरु में विद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है, जो दक्षिण के 4 राज्यों और पुडुचेरी की रंगमंच संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रंगमंच के बारे में पाठ्य पुस्तकों का भी प्रकाशन करता है। रंगमंच के बारे में पाठ्य पुस्तकों का भी प्रकाशन करता है और इस विषय में महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद करवाता है ताकि उसको पढ़ना सहज हो सके। क्लियर? तो ये जो चीज़ है आपको इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस टेक्स्ट बुक्स ऑन थिएटर एंड अरेंजेस फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन थिएटर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो ये जो था स्टूडेंट्स, आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था। ये वीडियो लाने के पीछे केवल इतना सा लॉजिक था कि आपको भारत के अंदर जो काफ़ी प्राचीन संस्थाएं, पुरानी संस्थाएं हैं, उनके बारे में रूबरू करवाना। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। परीक्षाओं के अंदर पूर्व में भी कई एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से पूछा जाता है, आपको इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो मिशन कंपटीशन के अंदर आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।